वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो +1 की बिज़नेस स्टडीज़ में हम लोगों ने सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक पार्ट करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हर चीज़ के कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या हम कोई भी काम करते हैं उसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के भी मेरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स भी हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच ना की हो तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर टच करते ही आपको आई बटन मिल जाएगा। येस, लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लिमिटेशंस क्या है, मतलब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के, और इसे हम डीमेरिट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मीन्स जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म में सबकी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। तो इसका मतलब हम लोग पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। मतलब क्या है इसका, कि जब भी अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉसेस होते हैं और वो लॉसेस फर्म की प्रॉपर्टी से, फर्म की एसेट से कवर नहीं हो पाते हैं तो पार्टनर्स को इंडिविजुअली भी वो लॉस बियर करना पड़ सकता है और वीकेंड से पर्सनली भी उन्हें ये लॉस बियर करना पड़ता है। दैट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब दे आर पर्सनली लाइबल टू बियर लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ लॉसेज। देखो, एक बार पढ़ते हैं। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, every partner is responsible collectively and individually for all the liabilities of the partnership। हर लाइबिलिटी के लिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरह से ही रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्म बंद होने की कगार पे आ चुकी है, डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, तो लाइबिलिटीज़ और जो फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं वो उसके एसेट से ज़्यादा हो जाती है। तो जो क्रेडिटर्स है दे हैव द राइट टू गेट देयर लोन रिकवर्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। तो वो किसी पार्टनर से भी अपना लोन का पैसा कवर कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी। मीन्स दिस इज़ अ डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप की जो पार्टनर्स हैं दे आर पर्सनली लायबल फॉर द लॉसेज ऑफ द बिजनेस और फॉर द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, यहाँ पर जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है ये किससे रन किया जाता है, पार्टनर्स रन करते हैं। उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं दे आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर ओनली कन्फाइंड। सिर्फ कन्फाइंड क्यों रहते हैं, क्योंकि जितने पार्टनर्स हैं या वो अपना पर्सनल मनी इन्वेस्ट करते हैं या जो उनके फाइनेंस रेज करने के सोर्सेज हैं, लोन रेज करने के सोर्सेज है, सिर्फ उतने तक ही लिमिटेड है। मतलब अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर सकते पार्टनर्स। इसीलिए बोला है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए दैट आर लिमिटेड। तो अगर हम सपोज़ एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और जो पार्टनर्स है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं किसी भी टाइम, वो इतना इजीली नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, दैट आर ओनली लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है कि जितना मन करे उतना पैसा बिजनेस में लगा दो। नो। तो इसीलिए बोला गया देयर इज़ limited resources in partnership form of business organization. The next demerit is lack of harmony. harmony का मतलब क्या होता है, यूनिटी, एकता या कोऑर्डिनेशन से जब हम लोग काम करते हैं दैट इज़ हारमनी। तो वही बोला है पार्टनरशिप के अंदर हारमनी की कमी होती है। देखो, जो पार्टनरशिप की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, अगर सारे पार्टनर्स आपस में अंडरस्टैंडिंग से, कॉन्फिडेंस से और कोऑपरेट करके काम करते हैं। पर जहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाते हैं, ज़्यादा पार्टनर्स हो जाते हैं, वहाँ पे लोगों का जो ओपिनियन है वो डिफ़र करने लग जाता है। जिस वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और दिस इज़ द रीज़न ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिस वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है और समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि बिज़नेस को क्लोज भी करना पड़ सकता है। दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ लैक ऑफ हार्मनी। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हैं उनका ओपिनियन डिफ़र करता रहता है, ओपिनियन डिफ़र करेगा तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे काम को, तो इससे बिज़नेस प्रॉपरली रन नहीं कर सकते हैं। तो समटाइम्स बिज़नेस क्लोज करने की सिचुएशन पे भी पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखो, लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहती है पार्टनरशिप में अगर दो ही पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर जो एक पार्टनर है वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो इस केस के अंदर हमें पार्टनरशिप बंद करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा पार्टनर्स भी हैं, जो पार्टनर्स हैं उनकी अपनी इच्छा होती है वो पार्टनरशिप को छोड़ भी सकते हैं।
वो पार्टनरशिप को छोड़ सकते हैं जस्ट बाय गिविंग नोटिस को देके। और हर एक पार्टनर को ये भी अधिकार होता है कि वो पार्टनरशिप को टर्मिनेट ख़त्म कर सकता है नोटिस देने के बाद, और वो पार्टनरशिप छोड़ सकता है। तो इसीलिए कहा है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज़ नॉट परमानेंट, और इसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस या कंटिन्यू एग्जिस्टेंस नहीं होती है। देयर इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ पब्लिक फेथ, मतलब लोगों का विश्वास भी कम होता है इसके अंदर। क्यों? देखो, जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या करते हैं, ये जो कंपनीज़ हैं उनको अपने एनुअल अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, पर पार्टनरशिप एज सच नहीं प्रेजेंट करती है अपने अकाउंट्स, जिस वजह से बिज़नेस की रियल पोजीशन लोगों को पता नहीं चलती है। क्या होता है, लोगों को बिज़नेस की रियल पोजीशन पता नहीं चलती है, क्योंकि एनुअल अकाउंट्स पार्टनरशिप में जो वो रिप्रेजेंट या फिर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर पब्लिश नहीं किए जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट लीगल कंपल्शन, ये कंपल्शन नहीं है, इसीलिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती। तो इस वजह से जो लोग हैं, समटाइम्स पीपल गेट द आइडिया दैट बिजनेस इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो बिज़नेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है कस्टमर्स को लूट के। फुल रीज़न है वो क्या है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एक्चुअल अकाउंट्स लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर रही है, लोगों को फर्म के बारे में पता नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे लोग जो क्रेडिटर्स हैं वो पैसा उधार नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें फर्म की एक्चुअल पोजीशन के बारे में नहीं पता। तो इससे क्या होता है, हमारी फर्म की जो रेपुटेशन है उसी पे अफेक्ट पड़ता है। अब उधार नहीं मिल रहा है पैसा तो क्या होगा, ग्रो भी नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी जो मेरिट्स हैं वो डिस्कस किया था। मेरिट्स में हम लोगों ने बोला कि इसको बनाना बहुत आसान है, अच्छे डिसीज़न होते हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, इसके अलावा जो रिस्क है वो भी डिवाइड हो जाता है, एंड दैट इज़ सीक्रेसी। इसके साथ साथ आज हमने लिमिटेशंस भी डिस्कस की हैं कि कुछ इसके नुकसान भी हैं पार्टनरशिप के। तो हम कंक्लूजन क्या देते हैं, कंक्लूजन हमारा ये रहता है कि सर्टनली जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है ये वहाँ पर बेस्ट रहती है जहाँ पर हमने मीडियम साइज़ का बिज़नेस करना है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बिज़नेस में हम नहीं ये चला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, दीज आर नॉट अनलिमिटेड। और उसके साथ साथ जहाँ पर लोगों के बीच में जो वो पार्टनर्स हैं उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और फॉर्म की अच्छी गुडविल भी हो, तभी तो लोगों का फेथ बनेगा। तो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर हम कोई फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें ये देखना, अगर मीडियम साइज़ का स्टार्ट करना है तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, और जो पार्टनर्स हैं उनमें अच्छी बॉन्डिंग भी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से काम चला सके और उनके बिज़नेस की गुडविल भी अच्छी हो मार्केट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स यू क्लियर दिस टॉपिक। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।